दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? दरअसल बड़ा ही सिंपल है। सहसंयोजक बंध कहा जाता है परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों? परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझे से जो बंध बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अपने नाम से परिचय दे रहा सहसंयोजक बंध, यानी कि साझेदारी से जो बंध बनेगी उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध कहेंगे। राइट। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से किसके बीच होगा? परमाणुओं के बीच होगा। राइट। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे H2 अणु। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और जिससे ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, H2 मॉलिक्यूल है, H2 अणु है। अब इस चीज़ को जरा हम लोग ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अब इसके पूर्व वीडियो में दोस्तों हम लोग वैद्युत संयोजक बंध के बारे में जान पाए और अब हम लोग सीख पा रहे सहसंयोजक बंध। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी हमने किसका एग्जाम्पल दिखा रहे थे? H2 का। H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। भाई दोनों का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, 1 1। राइट दोस्तों, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु करते क्या हैं? ये भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसे कितना देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। राइट। तो दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के पास आता है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास आता है, ये इसके पास आता है। कहता भाई साहब ऐसा करिए कि आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए साझे में, क्योंकि हम अक्रिय गैसों में हीलियम की जैसे संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन कहता चलिए ठीक है, हम आपको दे देंगे, आप भी हमें 1 दे दीजिए साझे में। कहता ठीक है, चलिए हो जाए बराबर बराबर साझा। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता है साझे में और ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझे में रख देता है। अब ये दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन के साझा किए और जब 2 परमाणुओं के बीच दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा? H2 बॉन्ड, यानी H2 अणु। राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहते हैं और इस फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? बंधन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन सूत्र कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध कहेंगे। राइट। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह Cl अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन है। राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 70 यानी 17। हाइड्रोजन आता है क्लोरीन के पास, कहता भाई साहब आप हमसे 1 इलेक्ट्रॉन साझे में ले लीजिए और आप भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। क्लोरीन कहता क्यों? कहता यार हम अक्रिय गैसों में हीलियम तरह संरचना प्राप्त कर लेंगे। क्लोरीन कहता चलिए ठीक है, आप भी हमें 1 इलेक्ट्रॉन साझे में दीजिए, हम भी अक्रिय गैसों में आर्गन की तरह संरचना प्राप्त कर लेंगे। अब दोनों परमाणुओं के बीच बराबर बराबर का साझा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन साझे में दिया जो गुणित का सिंबल है, क्लोरीन भी अपना ये इलेक्ट्रॉन साझे में दे देता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, ये बॉन्ड बन गया ये। तो दोनों परमाणुओं के बीच ये आप देख पा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच भी आ गया, ये इसके बीच भी आ गया। भाई इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। कौन कौन? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 पहले से थे, 1 साझे में लिया, कितने हो गए? 8। और हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, 1 साझे में लिया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो तब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और ये क्या बन गया? ये Cl का बॉन्ड है। राइट। अब दोस्तों जरा हम लोग सीखते हैं CH4 यानी कि मेथेन अणु। मेथेन अणु में
हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु के मध्य ये सहसंयोजक बंध बनता कैसे है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। दरअसल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2,4। यहीं हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है 1। भाई 4 हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं कि आप चारों लिखिए, एक लिख दीजिए काफ़ी है। तो हम यहाँ पे आपको चारों दिखा भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन कार्बन भी सोचता है हम भी अक्रिय गैसों में अष्टक की संरचना प्राप्त कर लें। हाइड्रोजन भी दोस्तों सोच रहा है हम भी अक्रिय गैसों में हीलियम की जैसे संरचना प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन साझे में रख दिया और हाइड्रोजन को चुनौती दिया, कहता भाई साहब हाइड्रोजन आइए एक एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। चारों हाइड्रोजन आते हैं इसके पास, ये आप देख पा रहे हैं चारों हाइड्रोजन इसके पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या किए, साझा कर रहे हैं, राइट। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए कैसे ये साझे के इलेक्ट्रॉन आपस में साझे होते हैं। हाइड्रोजन भी अक्रिय गैसों में हीलियम तरह स्थायी, ये भी हाइड्रोजन अक्रिय गैसों में हीलियम तरह स्थायी, ये भी हाइड्रोजन अक्रिय गैसों में हीलियम तरह स्थायी, ये भी हाइड्रोजन अक्रिय गैसों में हीलियम तरह स्थायी, राइट। अब यहाँ पर देखिए कार्बन अक्रिय गैसों में किसकी तरह स्थायी होना चाहता है दोस्तों, कार्बन अक्रिय गैसों में किसकी तरह स्थायी होना चाहता है, अष्टक यानी नियान की तरह स्थायी होना चाहता है। और ये आप देख पा रहे हैं नियान के जैसे संरचना भी प्राप्त कर लिया, राइट। ये आप देख पा रहे हैं कार्बन की बाहरी कक्षा में देखिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, राइट। दोस्तों इस प्रकार से जो बंध बनते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अगर परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हुई तब इनके मध्य जो बंध बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे आप लोग समझ भी गए होंगे, राइट। और चलिए का हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे H2O मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कि जो जल अणु है इनके मध्य सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, यानी 2,6, राइट। हाइड्रोजन का 1 होता है यानी 1। ये हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 1। हाइड्रोजन आता है ऑक्सीजन के बाद, भाई साहब आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, आप एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कीजिए हमसे, कहता ठीक है। दोस्तों ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन साझे में प्रदान करता है, एक इधर प्रदान करता है, राइट। इधर ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझे में देता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझे में देता है। और अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों जो हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिए, राइट। ये आप देख पा रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन के क्या किए, साझेदारी कर लिए। और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये दोस्तों क्या बन गया, H2O वाटर बन के तैयार हो गया, राइट। तो इस प्रकार से परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सहसंयोजक बंध बनते हैं। अब दोस्तों ध्यान दें, सहसंयोजक बंध जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और एक और होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ट्रिपल यानी 3 सहसंयोजक बंध, 3 सहसंयोजक बंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। राइट, त्रिसहसंयोजक बंध। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये 3 प्रकार। जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी सिंगल,
2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी ट्रिपल, जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी ट्रिपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से दिखाएंगे और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल से दिखाएंगे, राइट। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जानते हैं सहसंयोजक यौगिक के बारे में। अब आप लोग ध्यान दीजिए, सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। अब आप समझ गए होंगे, इसके पूर्व हमने बताया भी है, जिस यौगिक के मध्य सहसंयोजक बंध होता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये बात सही है। कोई प्रकृति में ऐसा यौगिक है जिसके मध्य सहसंयोजक बंध है तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक यौगिक कहेंगे, राइट। अब देखिए दोस्तों, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण क्या है? सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सही बात, ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों गलनांक क्वथनांक उच्च कोटि के होते हैं क्योंकि अणुओं के बीच दुर्बल वांडर वॉल बंध बनाते हैं। सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायक को मिले होते हैं। सही बात। ये यौगिक जल में डालने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाती है। ये बात सही है। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। और ध्यान दीजिए, ये यौगिक संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति होती है दिशात्मक होती है, इसलिए ये एक दूसरे की जो आकृति होती है निश्चित होती है, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।